अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आओ मसाइल सीखे ग्रुप में आप सबका इस्तकबाल है। आइए आज का पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल है हनीफ भाई का, जो ये पूछते हैं कि मौलाना अगर मियाँ बीवी के दरमियान तलाक हो जाती है तो शौहर के ज़िम्मे क्या क्या हुकूक आते हैं और बीवी क्या क्या चीज़ों की डिमांड कर सकती है, और अगर बच्चे हो तो परवरिश का ज़िम्मा किसका है, खर्च कौन देगा और कब तक देगा। हनीफ भाई, आपने बहुत सारे सवालात एक साथ कर दिए। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला को हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा मबगूज़ और गुस्सा दिलाने वाली चीज़ अगर है तो वो तलाक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तलाक को बेहद नापसंद फरमाया है। ज़मीन व आसमान फट जाते हैं जब दो मियाँ बीवी के दिल फट जाते हैं और उनमें तलाक हो जाती है। अब आते हैं आपके सवाल पर। आपने पूछा कि शौहर के ज़िम्मे मुतल्लका बीवी के क्या क्या हुकूक है, उसे क्या करना चाहिए, और इस्लाम ने मुतल्लका बीवी को क्या क्या हुकूक दिए हैं। सबसे पहले तो वो महर अदा करे अगर उसने महर न दिया हो तो, और बीवी का इद्दत का खर्च शौहर की जिम्मेदारी है, और खर्च ऐसा हो जिसमें बीवी के तमाम अखराजात पूरे हो जाए, और ये अखराजात तय करे दोनों घर के बड़े बुजुर्ग मिलकर इंसाफ के साथ, जिससे बीवी की बुनियादी जो अखराजात है वो पूरे हो जाए। और तीसरी चीज़, जहेज जो बीवी अपने साथ लेकर आई थी या जेवर वगैरह जो भी लेकर आई थी, अभी जिस हाल में है उस हाल में उसको वापस करे, ईमानदारी दयानतदारी के साथ में, अमानतदारी के साथ में। और अगर बच्चे अगर हो, उससे पहले एक मसला समझ ले। अगर हामिला बीवी को तलाक दिया है तो हामिला बीवी को अगर तलाक दिया है तो जब तक डिलीवरी नहीं होती है, यानी ज़चकी नहीं होती है, तब तक के अखराजात शौहर की जिम्मेदारी है, और डिलीवरी का और ज़चकी का खर्च भी शौहर के जिम्मे है। और अगर बच्चे हैं तो बीवी की जो नफके की जो मुद्दत है, जब तक उसकी इद्दत जारी है तब तक नफका जारी है बीवी का, लेकिन इद्दत खत्म तो बीवी का नफका भी खत्म। लेकिन अगर बच्चे हैं तो बच्चे के अखराजात वो जारी रहेंगे। और बच्चों के अखराजात में क्या है कि बच्चों के जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, कपड़े हैं, उनका इलाज है, उनके स्कूल के तालीमी अखराजात है, ये सब शौहर के ही जिम्मे हैं, यानी बाप को ही अदा करने हैं। नफका बीवी का बंद हो जाएगा इद्दत खत्म होने के बाद, लेकिन बच्चों के अखराजात वो जारी रहेंगे। और इसी हालत के अंदर अगर शौहर का इंतकाल हो जाता है तो बाप की वरासत में बच्चे बराबर के शरीक होंगे। ऐसा नहीं कि बच्चे उधर थे, बीवी के पास थे, और जो वारिसीन है वो समझे कि अभी बाप मर गया तो सारी विरासत अब हम जो है निगल लेंगे। ये गलत बात है, बल्कि वो बच्चे जो माँ के पास परवरिश पा रहे हैं वो विरासत में बराबर के हिस्सेदार होंगे। फिर आपने पूछा कि बच्चों का क्या। तो बच्चों का देखिए मसला ये है कि अगर माँ, यानी बच्चे की माँ अगर परवरिश करना चाह रही है या बच्चे को अपने कब्जे में लेना चाह रही है, तो वो लड़की अगर है तो बालिग होने तक माँ की परवरिश में रहेगी, और लड़का अगर है तो 8-9 साल तक माँ की ही परवरिश में रहेगा। लेकिन इसमें एक मसला और समझ लीजिए, माँ की परवरिश में रहेगा चाहे लड़का हो या लड़की, बालिग होने तक, लेकिन उसके खर्च की जिम्मेदारी बाप की होगी। यानी बाप को बच्चों की बुनियादी तमाम अखराजात, उसके तालीमी, उसके इलाज व मुआलजे की सारी जिम्मेदारी बाप की ही होगी। हाँ, अगर माँ इनकार कर दे तो फिर बाप को ही संभालना है किसी भी हाल में, क्योंकि बाप की ही वो जिम्मेदारी है। और इस बीच एक मसला और समझ लीजिए कि तलाक जब हो जाती है ना और बच्चे माँ के पास होते हैं, तो बच्चे माँ के पास होने की वजह से बाप को मिलने नहीं दिया जाता। ये एक गुनाह है, ये बाप के ऊपर जुल्म है। अल्लाह की नज़र में वो लोग मुजरिम होंगे, और वो बीवी भी मुजरिम होंगी जो बाप को बच्चों से मिलने के लिए रोकेगी। बिल्कुल जो है बाप को बच्चों से मिलने के लिए रोका नहीं जा सकता। इस बात का भी हम ख्याल रखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।